कल रात जो हुआ उसके बाद मुझे पक्का यकीन हो गया है कि इस घर में जो कुछ भी हो रहा है उसका ताल्लुक इस कमरे से है। उस हादसे का निशाना मैं क्यों बनी ये मैं नहीं जानती, पर 333 का राज अग्रवाल खानदान का कोई पुराना रहस्य है जिसका सुराग मुझे इसी कमरे में मिलेगा। दीनदयाल मेंटल हॉस्पिटल में लगी आग। ये तो वही हॉस्पिटल है जहां से कमली और घुंघरू भागे थे। साहिल और वेदिका का एक्सीडेंट। कमली की मौत। अघोरी बाबा लड़की की आवाज में बोलेंगे। बड़ी अम्मा को कमली का भूत दिखेगा। वेदिका जमीन से ऊपर उड़ेगी। तुम क्या कर रहे हो यहाँ? पीछा कर रहे थे तुम मेरा? हाँ? चैन नहीं है तुम्हें? हर चीज में टांग अड़ाने की आदत है ना वेदिका अग्रवाल की। तुम सही पहचाना, मैं पागल नहीं हूं। इस डायरी में तुमने जो कुछ भी पढ़ा और पिछले कुछ दिनों में इस परिवार में जितनी भी अजीब हरकतें हुई वो सब मेरा प्लान है। इस पूरे परिवार को अपनी उंगलियों पे नचाने वाला कोई और नहीं, मैं हूं। मेरे पति ने, इस पूरे परिवार ने तुम पर यकीन किया। साहिल बेचारा इतना परेशान था तुम्हारी हालत देखकर। मुझसे लड़ा तक वो तुम्हारे लिए, और इतने दिनों से तुम हम सबको झूठ बोल रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। नहीं, इसमें शर्माना क्या है?
उल्टा मुझे तो मजा आ रहा है। तुम जैसी खुद को 30 मार खा समझने वाली औरत को यूं तड़पता हुआ देख मुझे तो डर है कहीं मुझे तुम्हें तड़पाने की आदत ना लग जाए। बहुत स्मार्ट समझते हो ना तुम खुद को वेदिका अग्रवाल, और शायद हो भी, क्योंकि इकलौती तुम ही हो जिसे मुझ पे पहले दिन से शक था। तो लो, तुम्हारे शक को मैंने सच में बदल दिया, और साथ ही साथ तुम्हारे इस पूरे बेवकूफ अग्रवाल परिवार को इस अंधविश्वास में डाल दिया कि इस घर में कमली की आत्मा है। और अब मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं कि सब कुछ जान जाने के बावजूद भी तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। जाओ, बता दो सबको, बता दो सबको मेरा सच, बता दो सबको कि मैं पागल नहीं हूं। कोई भी तुम्हारा यकीन नहीं करेगा। अब जब इतना सब कुछ जान ही गई हो तो एक सच और बता देता हूं। इस परिवार से मेरा रिश्ता आज का नहीं, बहुत पुराना है। पुराने घाव हैं जो अब नासूर बन चुके हैं। उन सबका बदला लेने आया हूं मैं। साहिल से, बड़ी अम्मा से, इस पूरे अग्रवाल खानदान से। 3 मार्च 2003 को जो तबाही का खेल शुरू हुआ था, उसे अग्रवाल खानदान की बर्बादी से खत्म करूंगा मैं। और तुम कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं बचा पाओगे अपने पति और इस परिवार को। बहुत सी लड़ाइयां लड़ी हैं ना तुमने अपने इस परिवार के लिए, और इस बार नहीं। इस बार तुम्हारी दुश्मनी एक ऐसे शख्स से है जिसे तुम कभी नहीं हरा पाओगे। बचा लो अपने परिवार को, और जान सकती हो तो जान लो ये 3-3-3 का राज। जाओ, पता करो मैं कौन, पता करो क्या रिश्ता है मेरा इस परिवार से। इनफैक्ट मैं तुम्हें अपना पूरा प्लान भी बता दूं, तब भी तुम इस सैलाब को नहीं रोक पाओगी। तुम जैसे नीच इंसान से बात करके मैं अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहती, पर मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम जो भी हो, मेरे होते हुए इस खानदान का कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे तुम। इस घर की 4 दीवारों के अंदर तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, और तुम्हें इस घर से बाहर मैं निकालूंगी। तुम बस देखते जाओ। साहिल, वो घुंघरू, वो पागल नहीं है। वो ये सब नाटक कर रहा है। उसने खुद मुझसे कहा कि वो इस परिवार से कोई बदला लेना चाहता है, तुमसे कोई पुरानी दुश्मनी। तुम सुन रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? साहिल, तुम ठीक हो? मैं पानी। वेदिका, वेदिका इधर आ। मैं अभी आती हूँ। वेदिका, वेदिका। गंदी है, बहुत गंदी है, गुलाबी साड़ी वाली। बड़ी अम्मा,
बड़ी अम्मा, इसकी बात पर विश्वास मत कीजिए, झूठ बोल रहा है, ये पागल नहीं है। बहुत हो गई तेरी मनमानी। अरे इस लड़के के पीछे पड़ी हुई है तू। इसको कुछ हो गया तो तुम समझती हो कि क्या हश्र होगा हमारे घर का, परिवार का? तुम्हारी ये जो जिद है ना, हमारे अग्रवाल खानदान को बर्बाद करके छोड़ेगी, तबाह करके। शांति से जीने दो हमें, हाथ जोड़ते हम तुम्हारे। बड़ी अम्मा आप। बड़ी अम्मा, वेदिका जी चलिए चलिए, देखिए साहिल को क्या हो गया है। क्या हुआ? बहुत बुरी तरह से कांप रहा है, जैसे कि कोई दौरा पड़ रहा हो उसे। जल्दी चलिए। मिल गई तुझे तसल्ली? तेरी वजह से हो रहा है ये सब। तेरे किए की सजा भुगत रहा है वो। बड़ी अम्मा। डॉक्टर को फोन करती हूँ। डॉक्टर का फोन दो मुझे। तुम क्या करोगे अब? कैसे बचाओगे अपने पति को? क्योंकि ये सब तो मेरा किया धरा है। कोई भी डॉक्टर उसे सही नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने उसके दिमाग से छेड़छाड़ की है। साइंस की भाषा में जिसे हिप्नोटाइज करना कहते हैं, वैसा ही कुछ। अब साहिल वही करेगा जो घुंघरू चाहेगा। मेरे साहिल को कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक करो उसे, वरना मैं। वरना क्या? कुछ नहीं कर सकती तुम। और वैसे भी इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। इतनी आसानी से और इतनी जल्दी कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हारे पति को। अभी तो उसे और सताऊंगा, उसे और तड़पाऊंगा। चुन चुन के बदला लेना है उससे। कमीनेपन में भी ईमानदारी है। सिर्फ 5 मिनट। 5 मिनट में तुम्हारा साहिल सही हो जाएगा और उसे कुछ भी याद नहीं रहेगा। लेकिन तुम याद रखना, चूहे बिल्ली का ये खेल शुरू हो चुका है। तो अब भागो मेरे पीछे और पकड़ो मुझे। लाओ मेरी सच्चाई सबके सामने ला सकती हो तो। बचा लो अपने इस परिवार को, अगर बचा सको तो। आखिर हम भी तो देखें कि कितनी ताकत है साहिल और वेदिका के प्यार में, जिसकी सब मिसाल दिए फिरते हैं। तुम जो भी हो, मेरी भी एक बात याद रखना। मैं वेदिका अग्रवाल इस घर की बहू हूँ, इस परिवार की, अपने पति की, अपने बच्चों की हिफाजत करने के लिए किसी भी हद तक जाऊंगी। तुम जैसे दुष्ट कमीनों से पहली बार सामना नहीं हो रहा है मेरा। मुझे राक्षसों से लड़ना और जीतना भी आता है। तुम चाहे अपनी साइंस का कितना भी इस्तेमाल कर लो, कितनी भी शक्तियां लगा लो, पर एक बात याद रखना, जब तक वेदिका और साहिल साथ हैं, दुनिया के किसी भी तूफान का सामना कर सकते हैं। हमारे प्यार की ताकत के आगे तुम क्या, दुनिया की कोई भी ताकत टिक नहीं पाएगी। बातें तो बहुत अच्छी कर लेती हैं, लेकिन ये बातें सिर्फ बातें ही रह जाएंगी। क्योंकि अभी तक या तो तुम्हें हवा में उड़ाना हो या साहिल को बुत बनाना हो। मेरी इन दोनों चालों में तुम्हारी हार हुई और तुम्हारे अपने परिवार तक को तुम पर यकीन नहीं है। तो अब ऐसा क्या कर लो? कहीं ऐसा ना हो कि मुझे इस घर से बाहर निकालने की जगह खुद ही इस घर से चलती बनूं। वैसे एक दरवाजा वहां है और एक वहां। ये तो वक्त ही बताएगा कि इस घर से कौन जाएगा और कौन रहेगा। तुम जैसे कितने आए और कितने गए, लड़ झगड़ के भी ये परिवार हमेशा साथ था और साथ रहेगा। कुछ नहीं कर पाओगे तुम।
इस घर को, इस परिवार को, साहिल वेदिका के प्यार को तोड़ नहीं पाओगे। ये दावा है मेरा। देखते हैं। बड़ी अम्मा ये देखिए, हर अखबार में एक ही खबर है कि अग्रवाल हाउस में भूत है। देखिए। कहाँ? ये खबर अखबार वालों को दी किसने? पता नहीं बड़ी अम्मा। हेलो। हेलो मिस्टर साहिल अग्रवाल, सर हम आपका घर खरीदना चाहते हैं। जी, हमें हमारा घर नहीं बेचना, थैंक यू सो मच। हेलो हेलो। हम अपना घर नहीं बेचेंगे। देख ले बड़ी, कहा था ना हमने कि ऐसी अशुभ बातें अपनी जबान पर लाते ही नहीं है। तूने कहा ना ये घर बेच डालेंगे, तो देख भूत की खबर फैल गई पूरे शहर में। अब क्या होगा? अब क्या करोगे तुम? बोलो। बड़ी रक्षक बनती हो ना इस घर की। अरे बिकने की कगार पे है हमारा घर। बचा पाओगी इस कहर से अपने परिवार को? अरे बिकने की कगार पे है हमारा घर। बचा पाओगी इस कहर से अपने परिवार को? अरे कौड़ियों के दाम बिकेगा तुम्हारा ससुराल। क्या करोगी इसके लिए? बोलो हमसे, जवाब दो हमको। ये घर नहीं बिकेगा बड़ी अम्मा। अग्रवाल हाउस कहीं नहीं जाएगा। ये घर आपका है और ये घर आपका हमेशा रहेगा। और ये मेरा आपसे वादा है। साहिल सही कह रहा है बड़ी अम्मा। ये अग्रवाल हाउस आपका है और आपका ही रहेगा। ये हम दोनों का वादा है आपसे। वाह वाह पुलिस तिवारी, आज चिंगारी भड़काई है। घंटों में आग की तरह फैल गई है खबर। शाम तक घर की कीमत गिर के चिल्लर हो जाएगी। फिर कौड़ियों के भाव खरीद लूंगा मैं अग्रवाल घर को, वो भी बड़ी अम्मा के पैसे से। रातों रात पुनिश तिवारी करोड़पति और अग्रवाल खानदान भिखारी बन जाएगा। और साधु साहब क्या चल रहा है?
मायना करेगा शक्ल पर तो ऐसी रौनक है जैसे कि किसी की बर्बादी के मजे ले रहे हैं आप। छोटे सानू साहब, हम आपसे उम्र से बड़े हैं, बड़ों की इज्जत करना सीखिए। हम आपसे पहले भी कह चुके हैं कि हमारा हृदय परिवर्तित हो चुका है। वैसे भी हम भी बहुत परेशान हैं। ये घिनौनी हरकत किसने की है? अग्रवाल खानदान का कोई बहुत बड़ा दुश्मन होगा। मायना करिएगा साड़ू साहब की हंसी कुछ और ही कहानी बयान कर रही है इस वक्त। अपने घर को बचाने के लिए साहिल और वेदिका कुछ भी करेंगे। हर मुसीबत घुंघरू की हर चाल से लड़ेंगे। वादा है बड़ी अम्मा कि इस राज पर से जल्द ही पर्दा उठेगा।